इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेपरेशन ऑफ द स्ट्रगल, यानी कि जो हमारा स्ट्रगल हुआ था उसको किस तरह से ब्रिटिश सोल्जर्स ने दबाया। देखिए, पूरा का पूरा जो स्ट्रगल हुआ था उसमें हिंदू और जो मुस्लिम थे एक साथ लड़े, भाईचारे के साथ लड़े। कई बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने फूट डालने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार उन्होंने जो हिंदू हमारे रेवोल्यूशनरीज थे उनको ऑफर किया कि भाई आप 50,000 रुपीज़ ले लो, लेकिन जो आपके खान बहादुर खान हैं जो लीड कर रहे थे उनके साथ आप नहीं लड़ोगे, उनके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। इस तरह की सारी चालबाजी ब्रिटिश गवर्नमेंट की फेल हुई। दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दिल्ली में बहादुर शाह जफर की लीडरशिप में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़े। दिल्ली में बहादुर शाह जफर एक हिंदू और मुसलमानों के बीच यूनिटी पैदा करने वाले सिंबल की तरह जाने जाते थे। हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा रिकैप्चर्ड कर लिया और सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद उनको म्यांमार में रंगून जेल में भेज दिया गया, जहां पर 1862 में उनकी डेथ हो गई। और वहीं बात करें लखनऊ की तो सितंबर 1858 में ही जो हज़रत बेगम महल के लीडरशिप में वहाँ पर हमारे रेवोल्यूशनरीज फाइट कर रहे थे उनको हरा दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा लखनऊ को कैप्चर कर लिया गया। जो बेगम हज़रत महल थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सरेंडर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो नेपाल के लिए भाग गईं। जो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। उनका एक बहुत ज़्यादा योगदान है इस स्ट्रगल में। बात करें उनकी ब्रेव की तो उन्होंने पूरी वीरता पूर्वक ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना किया, लेकिन जो ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर यूरोज था उसने दोबारा 3 अप्रैल 1858 को झांसी को कैप्चर कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कालपी पर पहुंच गए और उन्होंने 4 अप्रैल 1858 को उस कालपी को अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश आर्मी ने कालपी पर अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा किया, लेकिन जब ग्वालियर फोर्ट पर यूरोज ने अटैक किया तो वहाँ पर लक्ष्मीबाई थी वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए इस बैटल में शहीद हो गईं। जब तक रानी लक्ष्मीबाई जीवित रहीं, सोल्जर्स की तरह उन्होंने लड़ाई की, तब तक ग्वालियर का फोर्ट सुरक्षित रहा। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पर और ज़्यादा आर्मी लगाई और उस ग्वालियर फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद 2 सालों तक जो तात्या टोपे थे वो मध्य प्रदेश के और राजस्थान में वीरतापूर्वक लड़ते रहे, लेकिन अपने एक दोस्त की धोखेबाजी के कारण ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको पकड़ लिया और बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुंवर सिंह की बात करें तो उनको अप्रैल 1858 में एक बैटल में ब्रिटिश आर्मी ने घेर लिया और जब वो घायल हो गए तो फिर उनकी उसी दौरान डेथ हो गई थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके 1 साल बाद ही, यानी कि 1858 में ही जो ब्रिटिश फोर्स थी उसने पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सोल्जर्स को इतनी मेहनत करनी पड़ी इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, इस बैटल को क्रश करने के लिए, कि इंडिया में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ साल लग गए। इस आंदोलन को ब्रिटिश आर्मी ने बहुत बुरी तरह से कुचला। हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको जेल में डाला, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए। और बात करें हमारे आंदोलनकारियों की तो चाहे वो आम आदमी हो, हमारे जो राजा महाराजा हो, ज़मींदार हो, चाहे हमारे सोल्जर्स हों, उनको फांसी दी गई, उनको जला दिया गया, गाँव के गाँव जला दिए गए और बड़ी संख्या में जो रेवोल्यूशनरीज थे वो इस रिवोल्ट में जुड़ते गए और उन्होंने पूरी वीरता से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना किया। लेकिन चूंकि हम इतने ज़्यादा मॉडर्न नहीं थे और हमें इतनी बड़े बैटल की आदत भी नहीं थी, तो अनफॉर्चुनेटली 1858 में ये जो आंदोलन था फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का, उसमें हमारी पराजय हुई, हम उसमें फेल हो गए।